साथियों देखिए, सोच देखिए किसी व्यक्ति की, जब मैं सोचता हूँ पहले लोग जो धर्मशाला वगैरह बनाया करते थे, आज भी है धर्मशाला वाचनालय, आज भी जो है जब निकलता हूँ देखता हूँ तो लगता है कि अच्छे लोग हैं समाज में। मैं देख रहा था यहाँ पर, देखिए आपका नाम कहीं नहीं लिखा है देखिए, और इसके साथ ही लिखा वसुधैव कुटुंबकम। आइए, मैंने कहा ऐसे लोगों का भी जो है बात करें, आइए, जो कहीं ना कहीं अच्छे काम करते हैं, प्रेरक होते हैं। आइए देखिए, घर के बाहर जो है पशुओं के लिए जो है आपको दिखाया कि प्याऊ लगाया है। हमारे साथ है रवि शर्मा जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान व्यक्ति हैं, धर्म संस्कृति की बहुत चिंतन करते रहते हैं और जगह जगह स्पीच सेमिनार में भी जाते हैं। शर्मा जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और ये जो आपने ये जो पशुओं के लिए घर के बाहर बनवा दिया, ये क्या सोच के बनवाया है? इसके पीछे आपकी क्या सोच रही है? इसमें सोच सीधी सी बात है कि देखिए, जो आज हम इंसान हैं, कल हमको फिर पशु बनना है। अच्छा, आज आप इंसान है, कल फिर पशु बनना है। अच्छा, ये इसकी क्या लॉजिक सीधी सी बात है। हम तो उस चक्र में घूम रहे हैं ना, जितनी योनियां हैं जैसे करना उस हिसाब से। जैसे हमने 100 बकरे खाए हैं तो 100 बार हमें बकरा बन के अपनी गर्दन कटवानी है। अच्छा, सीधी सी यही है प्रकृति का, यही तो नेचर है भाई। क्या जो बोगे वो काटोगे। अच्छा, हाँ, तो आपने ये जो आइए शर्मा जी से मैं बात कर रहा था, वाकई ऐसे ऐसे आंसर आते हैं कि मुझे काफ़ी सीखने को मिलता है साथियों। मैं देखिए शर्मा जी हैं, और देखिए ये बढ़िया सा जो इनका मकान का जो लुक भी जो है एक अलग लुक है। मैं अंग्रेज़ों के ज़माने की बिल्डिंग देखता था तो वो इस तरीके से लाल पुती रहती थी, और इन्होंने भी कुछ ऐसे ही दे रखा। लेकिन उसके साथ जो इन्होंने आकर्षित किया मुझे जानवरों के लिए, ये आइए शर्मा जी। साथियों, ऐसे चलते फिरते अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात होती है, तो आपके लिए चैनल में अच्छे अच्छे लोगों को लेके आता हूँ, बाहर देखता हूँ, लोगों का घर खुलवाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तब समझ में आता है कि इंसान के अंदर जो कितनी विद्वता है। यहाँ तो समाज में एक ही चीज़ है कि खाली पैसे के सिवा कोई दूसरी बात ही नहीं, पैसा और घमंड। शर्मा जी, आपने जो पशुओं का ये बता रखा है, ये तो बड़ा प्रेरक चीज है। ये तो मतलब इक्का दुक्का आदमी हो गया। आपने कब बनवाया था? ये मकान के साथ बनवा दिया था क्या? उसके बाद में बना है। अच्छा, के बाद बना। अभी किसी ने आपसे कहा या अभी अंतरात्मा ने कहा? नहीं, हम ये काम हम कर रहे हैं। यहाँ पर तो हम आए हैं अभी 5 साल हुआ। हाँ। बाकी ढले कुआं पर जो घर है वहाँ पहले आपको घर था वहाँ पर? वहाँ 20 साल से हम लगा रहे हैं पानी। एक तो वो जैसे कुत्ते हैं गली के, गाय हैं, वो पी लेती हैं, प्लस एक वो पानी का वो लगा दिया फुल पॉट। तो उसमें भाई बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी 2 बार दिन में भर के कुछ लोगों की सेवा हो जाती है। इसमें देखिए, मकसद ये नहीं है कि हम जरा सा भी अगर हमारे मन में इस बात का आता हमने किसी के लिए कुछ किया तो आपका किया धरा सब पानी हो गया। सिर्फ आप ये सोचिए कि जागृत ईश्वर की आप सेवा कर रहे हैं। जागृत ईश्वर जो चल रहा है, फिर रहा है, आमने है सामने है, वो चाहे जानवर है, चाहे पक्षी है, चाहे इंसान है, जो भी है वो सब प्रकृति की ही तो देन है। उसको अगर आप इज्जत दे रहे हैं, उसके लिए आप कुछ कर पा रहे हैं, तो आपके मंत्र, आपकी आयतें अपने आप सिद्ध हो रही, उनको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका मतलब ये करना कि अगर कर्म में ये चीजें ले आए तो धार्मिक कोई किताब पढ़े ना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हुजूर, वो तो आपको समझने की चीज है। और जब आप समझेंगे तो उसके बाद आपको पढ़ने की नहीं, करने की जरूरत पड़ेगी। समझ गया?
यानी हम जो मंत्र पढ़ते हैं ना, अगर हम जिंदगी भर ये करते रहे, ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेब, बी फॉर बॉय, बॉय माने लड़का। अच्छा। अगर हम जिंदगी भर ये बोलते रहे तो क्या हम अपनी रोटी भी कमा पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम उनके वर्ड्स बनाते हैं, फिर सेंटेंसेस बनाते हैं, सीक्वेंस बनाते हैं, ग्रामर लगाते हैं, अच्छा। उसके बाद हम एक सेंटेंस बनाते हैं और फिर उस सेंटेंस को जब हम जीते हैं, जब हम उसको करते हैं, तब हम अपने धर्म पर चलते हैं। अच्छा। और तमाम है जो जैसे हम पढ़ रहे हैं, तुम्हें माता पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु पुत्र तुम्हें विद्या द्रव्यम तुम्हें सर्वम मंदे देवा, इतना बोल रहे हैं। लेकिन ना तो हमारे लिए माँ बाप के लिए कोई इज्जत है, ना हमारे ना हमारे ये लहर याद होती है, ये शब्द नहीं याद होते, लहर याद होती है। और उसे याद करने से भाई ईश्वर तो कुछ नहीं देता, ना अल्लाह कुछ देगा, पटक के मारेगा। क्योंकि आप मारेगा नहीं, आप ध्यान से देखिए ना, हमारे जैसे पंडितों मौलवियों को आप ध्यान से देखिए कि क्या है उनकी जिंदगी में सिवाय लानतों के। आप देखिए ध्यान से, कुछ नहीं है। क्योंकि उनको सिर्फ वो पता है, ये पढ़ो वो मिलेगा, लेटा दो। मतलब आपका कहना है कि यहाँ मतलब कुल मिलाके वर्तमान, मतलब यहाँ वर्तमान पे केंद्रित नहीं है, यहाँ क्या अंतरात्मा में जा रहा है, आत्मा में, तो वहाँ मिलेगा। अरे वहाँ नहीं, आपको यही मिलेगा। नहीं, वो क्या करते हैं? सुबह करोगे शाम तक मिलेगा। अच्छा। आप देखिए, हम उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण दीजिए। चलिए देखिए साथियों, एक बढ़िया, मान लीजिए हम सुबह रोज जाते हैं, 4 मंदिरों में दर्शन करते हैं, और कुछ पैसे हम चढ़ा के आते हैं। ठीक, मंदिर में गए, दाल पेटी पर दाल पेटी में कुछ डाला हमने, चले आए। या हम मस्जिद गए, हमने 1-2 टाइम की नमाजें पढ़ी और फिर हम चले आए। ठीक है ना? ठीक। शर्मा जी, अपना कुछ जरा बाहर लाइए, सब तालमेल बनेगा। ये कुछ हमारी समझ में ठीक है, आइए मिल रहा है ऐसा। अच्छा चलिए। तो संतोष जी ऐसा है कि हम अगर आप एक दिन करके देखो कि मान लीजिए हम गए, मंदिर गए, ठीक है ना। अब उस दिन हम मंदिर गए नहीं और ना हमने मंत्र पढ़े, हम उस दिन घर से चल दिए, जो भी हमने दान वान करते हैं ना, वो पैसा थोड़ा भी इकट्ठा हुआ, हम कह रहे 100 रुपए हुआ, आप लेके चले गए, किसी अस्पताल में चले गए, देखा कौन बहुत दुखिया रहा है, क्योंकि पैसा, जिसके बाद दवा का भी पैसा नहीं। हाँ, दवा का भी पैसा नहीं, चेहरे पे मायूसी है। देखिए, ईश्वर को खोजना पड़ता है, मिलता नहीं है। आपको भीड़ में खोजना पड़ेगा कौन दर्द में है, ईश्वर को खोजना पड़ता है। वाह, क्या बात। अच्छा, ये जो ईश्वर को जो आपने बताया कि खोजना पड़ता है जी, तो एक खोजने का क्या फार्मूला होता है? खोजने का फार्मूला सिर्फ ये है कि हमें ये देखना है कि हम किसके लिए क्या कर सकें और उसके लिए पात्रता हो उस व्यक्ति की। तो ये बताइए जी, तो पात्रता तो मैं देखता हूँ कि वो भगवती जागरण ये सब लेते हैं, चंदा लेते हैं, और लेके भांग, रात में भांग घुल जाती है, तो पात्रता है वो है। आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, लोगों को देखा समाज में, लोगों ने, हमने तो बिल्कुल, जैसे हमारे पास भी कुछ लोग आते हैं कि जागरण कराना, हम हाथ जोड़ते हैं, उनसे कहते हैं आपको अपने लिए कुछ चाहिए हो आप बताइए। लेकिन जागरण के लिए भाई हम 1 रुपया यूँ नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें आपको ना तो देवी कुछ देंगी और मोहल्ले वालों की बददुआएं आपको जरूर मिलेंगी, क्योंकि जो जागरण नहीं सुनना चाहता है तो झेलना पड़ेगा, वो गालियां बकता है, झेलना पड़ेगा, वो गालियां बकता है। तो हम, और अगर हमने पैसे दिया तो वो आपकी गालियों की लहर हमारे घर में भी आ जाएगी। अच्छा, इसलिए हम आपको इस क्षेत्र में तो हम अपनी तरफ से नहीं बर्डन देंगे, बाकी आपका मुकद्दर, आपको जहाँ इच्छा हो जाएगी। हम इस मध्य में कभी 1 रुपया नहीं देते, कभी नहीं, क्योंकि सिर्फ पाप है। आप देखिए संतोष जी, जैसे गणेश जी की स्थापना होती है, ठीक, महाराष्ट्र में पहले बहुत, और ये देखिए बाल गंगाधर तिलक जी ने जब ये आजादी की लड़ाई चल रही थी, लोगों को इकट्ठा करने के लिए गणेश जी की मूर्ति, एग्जैक्टली कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए, भगाने के लिए, लड़ने के लिए कि हम डिवाइडेड रूल करते थे, लोगों की मुर्दों जैसी भावनाओं को जगाने के लिए गणेश जी की मूर्ति रखी थी। वो उन्होंने प्रवाहन नहीं किया था। आज सिर्फ हर चीज वो एक मंडल बन गया है, वो नाचते गाते दुनिया भर के लोगों को दर्द देते, दुखी करते हुए, ट्रैफिक रोकते हुए, कोई अपना ट्रेन छूट रही है, किसी को अस्पताल जाना है, और हम वो
गाजे बाजे इन सबके साथ में देखिए ले जा रहे हैं। बुराई नहीं है, बुराई वो है कि हमने लोगों का रास्ता रोका, बुराई वो है कि हमने इतनी भीड़ के साथ। तो ये आपके हिसाब से क्या नौटंकी है खाली? मूर्ति के साथ में जो हमारे 4, 5, 6 बच्चे हर आयोजन में बह जाते हैं, उनके माओ के चीत्कार, उनके माओ के चीत्कार उस भीड़ में आए, एक एक व्यक्ति के घर में जिंदगी में आग बन के निकलती है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। कई ऐसे घटनाएं हुई, 2-2, 3-3 नावें बंधी थी और डूब गए। तो ये बताइए, आयोजन में होता है। आप देखिए, अच्छा जैसे मान लीजिए आप मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, आप बैठे अपना काम कर रहे हैं, उधर सामने ड्रम बजाते हुए गणपति भगवान की जय, आप क्या करोगे? गाली बकोगे? नहीं बकोगे? रास्ते में जा रहे हैं, पता है जो एम्बुलेंस फंस गई होगी उसमें। अच्छा, उधर से आप जो है वो छाती पीटते चले आ रहे हो हैं कि भैया हमारा ये मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है। भैया ये ईश्वर को, खुदा को ये सब जुलूस नहीं, उसको नाम लेना नहीं पसंद है कि कोई नाम भी ले, लेकिन काम करे, ईश्वर जैसे काम करे, अल्लाह जैसे काम करे, मोहम्मदी जोश और जुनून हो, अहले सलामी हिम्मत हो। मतलब आपको कहना है कि कर्म हो। ये सब आडंबर ढकोसला, ये पढ़ना, धर्म का पढ़ना, ये सिर्फ ढकोसला है और सिर्फ धर्म का व्यापार है। इसके बदले ईश्वर कुछ नहीं देता। आपका कहना है कि धर्म एक बिल्कुल व्यापार हो गया? हो नहीं गया, ये बहुत शुरू से चल रहा है ये जो, और बल्कि हर उसमें देखिए हर महात्मा अपने सामान बेच रहे हैं। ये सामान बेच ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बुद्धि का जागरण तो करवा दे। सामान बेचे, चलो ठीक है, तुम्हें भी रोटी चाहिए, रोटी खाओ, लेकिन सत्संग करना और वहाँ अपने कमिटमेंट करके कि 1.5 लाख 2 लाख, उसके बाद तुमने जो व्यक्ति की पूजा, यानी धर्म हमारा वही तो मना करता है, और वही तुम तकरीरें कर रहे हो। आप देखिए सैकड़ों साल पुराने वाक्यों को सोच करके हैं। तो इस वजह से जो है हमारा कहना यह है संतोष जी कि कुछ ऐसा, अब देखिए अभी आपने जो देखा ना पानी, वो जानवर पानी रखा, वहीं ऊपर पीने का भी पानी है। चलिए आइए देखते जरा, वहीं ऊपर पीने का, आइए देखते, आइए साथियों। आज मैं ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जो धर्म और कर्म दोनों को जानता है। या तो समाज में धार्मिक व्यक्ति होते हैं या कर्म वाले होते हैं। तो आज मुझे ऐसे व्यक्ति मिले जो धर्म, देखिए ये देखिए, एक तो इन्होंने ये लगवा रखा है, ऊपर से ये देखिए जरा, ये सोच आपको कहीं मिलेगी क्या? ये देखिए शर्मा जी, सामने आइए इधर, आइए सामने। आप ऐसे दिखाएंगे। अच्छा देखिए, ये आज मैंने एक ऐसा चीज मुझे दिख रही है, ये घर के बाहर एक तरफ पीने के 2 नल लगे हैं, नीचे देखिए पीने का पानी, ये देखिए जानवरों के लिए। मैं बहुत जगह जाता रहता हूँ, लेकिन इस तरीके के सोच वाले मुझे लगता है कि लाखों में इक्का दुक्का आदमी दिखाई पड़ता है, जो जिसने वास्तव में धर्म को अपने कर्म में डाल लिया हो। साथियों, मैं शुक्रगुजार हूँ शर्मा जी का, जो प्रेरक व्यक्तित्व है। शर्मा जी, आप लोगों को जो आपने ये पशुओं के लिए और पीने के लिए पानी के लिए कर रखा है जी, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अगर मतलब जो घर में क्या करें, जो इससे क्या फायदा होगा बताइए? देखिए, हर चीज एक तो फायदे के लिए की नहीं जाती है। आंतरिक सबसे बड़ा फायदा तो आत्मिक सुख आपको मिलता है। यही आत्मिक सुख। जैसे ऐसा देखिए, बड़ी छोटी सी बात है, जब इधर से अब तमाम लोगों को मालूम पड़ गया कि पीने का पानी इधर ठंडा है, इधर सादा है, तमाम वो रेहड़ी वाले या अच्छा रास्ते में जो कबाड़ी, हाँ कबाड़ी जो है पसीने से लथपथ है, तो सच मानिए जब पानी पीता है ना, और ऐसे जो वो एक राहत की वो लेता है, बस वही ईश्वर है। ओ शर्मा जी, ईश्वर है। शर्मा जी, आप तो बहुत ऊपर तक पहुंच चुके हैं। क्या बताया आपको कि आपके जैसे मूर्धन विद्वान से मिलना। विद्वान नहीं संतोष जी, ये सब ना कहिए, हर व्यक्ति इतना विद्वान है, ना ये ना कहिए प्लीज। नहीं, इसमें थोड़ा सा लगता है कि मतलब एक, नहीं तो मैं कह रहा हूँ ना, नहीं तो आप थोड़ी कह रहे हैं। नहीं तो हमारा निवेदन है ना कही, क्योंकि हर व्यक्ति में बहुत ज्ञान है। आप देखिए, जिसको हम समझते हैं ना बिल्कुल अज्ञानी है, उसमें भी बहुत ज्ञान है। अच्छा, आप देखिए, हम तो ब्राह्मण और पंडित बन के बैठ गए हैं,
लेकिन क्या हमको अपने मंत्रों की शुद्धता करना नहीं आता, लेकिन जिसको हमने दलित बना दिया वो सीवर की सफाई करता है, उसको उस विज्ञान का पता है और उस विज्ञान को वो सिद्ध कर रहा है। व्हाट आई एम, हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो बड़ा कौन, वो दलित। हम अपने ब्रह्म तत्व को नहीं उठा पाए, लेकिन उसने अपने कर्म से अपने ब्रह्म तत्व को ऊपर किया। साथियों, मैं बात कर रहा था शर्मा जी से, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महान व्यक्तियों में और महान विचारकों में गिने जाते हैं। अभी देखिए यहाँ खत्म करता हूँ, अभी शर्मा जी से बात होगी मंत्रों के ऊपर होगी।